अब आगे कामदेव भी उन्मादन नाम से प्रसिद्ध स्त्री के मोहों के सम्मान कंपायमान पुष्पों का बना हुआ अपना धनुष तथा पुष्प निर्मित हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नामक 5 आयुधों को जो मुनियों के मन को मोहने वाले थे, गुप्त रूप से लेकर वही निश्चय पर विचार करने लगा। ब्रह्मा जी ने मेरे लिए जो शाश्वत कार्य निर्दिष्ट किया है, उसे मैं यही ब्रह्मा एवं मुनियों के सम्मुख संपन्न करूंगा। यहाँ मुनिगण उपस्थित हैं, स्वयं प्रजापति ब्रह्मा भी उपस्थित हैं, श्रेष्ठ स्त्री यह संध्या और प्रजापति दक्ष भी उपस्थित हैं। निश्चय ही ये सब और संध्या आज मेरे बाणों का लक्ष्य बनेगी। अभी ब्रह्मा ने जो वचन कहा है कि मैं, विष्णु और शंकर भी तुम्हारे अस्त्र के वशीभूत रहेंगे, अन्य जंतुओं की क्या बात है, उस कथन को मैं सार्थक करूंगा। मतलब कामदेव को असाइनमेंट मिला और वो उसी टाइम पे रेडी हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। तब श्रेष्ठ धनुर्धर कामदेव ने लक्ष्य वेद की मुद्रा में स्थान ग्रहण किया तथा प्रयत्नपूर्वक धनुष को वलयाकार बनाया। उसके द्वारा धनुष को सुसज्जित करते ही अच्छी प्रकार मन को आह्लादित उन्मत्त करने वाली सुगंधित वायु बहने लगी। तब उस मोहन कामदेव ने उस सभी ब्रह्मादि को तथा उसके मानस पुत्रों को अपने पुष्प बाणों से अलग अलग मोहित कर दिया। तब वे सभी मुनिगण और स्वयं चतुरानन ब्रह्मा ने भी मोहित होकर कुछ मानसिक विकार को प्राप्त किया। विकारग्रस्त होकर, काम से व्यथित होकर वे बार बार संध्या नामक स्त्री को जो मद बढ़ाने वाली थी देखने लगे। तब मानसिक विकार से ग्रस्त हो जाने पर कामदेव ने उन सबको बार बार मोहित करके ऐसा उत्तेजित कर दिया कि उनमें इंद्रियां विकार भी उत्पन्न हो गए। जब ब्रह्मा उत्थितेंद्रिय होकर उस मदवर्धिनी संध्या को पाने की इच्छा किए, तभी 49 भाव, विवोकादि भाव तथा 64 कलाएं भी कामबाण से बिंधी हुई संध्या के शरीर से उत्पन्न हो गई। वह भी कामबाण से विद्ध उन प्रजापतियों को बार बार देखती हुई कटाक्ष प्रहार आदि भावों को प्रकट करने लगी। वह स्वाभाविक रूप से सुंदरी संध्या काम के प्रभाव से उत्पन्न भावों के कारण अपनी पतली लहरों से युक्त हो स्वर्ग के सौंदर्य का भी तिरस्कार करती हुई शोभायमान हो रही थी। इसके बाद उपर्युक्त भावों से युक्त संध्या को देखकर प्रजापति ब्रह्मा पसीने से भरकर उसकी अभिलाषा करने लगे। तब वे सभी मरीचि, अत्रि आदि मुनिगण तथा दक्ष आदि श्रेष्ठ द्विज भी इंद्रिय विकार का अनुभव करने लगे। तब उस प्रकार ब्रह्मा, दक्ष तथा मरीचि आदि एवं संध्या को भी उद्वेलित देखकर कामदेव ने अपने कर्म की सराहना करी। यदि मेरे द्वारा ब्रह्मा भी इस कर्म में प्रवृत्त किए जा सकते हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस आत्म प्रशंसा से वह भर गया। ओवर कॉन्फिडेंस। तब भगवान शंकर ने दक्षादि मानस पुत्रों सहित ब्रह्मा को उस प्रकार लज्जा विहीन अवस्था में देखकर उपहास किया और उन सबको व्यंगात्मक धन्यवाद देते हुए हंसकर बार बार लज्जित करते हुए ये बोले। जानने के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट एपिसोड से।